हमको नहीं तो बनाने देते वहाँ और हमको भगा देते हैं वहाँ से। कौन लोग बनाने नहीं देते, हमको फटकन भी नहीं देते वहाँ जगह। जब जाते हैं जब भी हमको भगा देते हैं और हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएं। और सरपंच और ये बहादुर है, ये बनाने नहीं देते वहाँ जगह। कब मिली है आपको प्लाट? ये 2011 में प्लाट मिली है। ये आपके नाम पर रजिस्ट्री हो रखी थी इनकी? हाँ जी, ये रजिस्ट्री हमारे पास। तो इन लोगों ने कैसे रजिस्ट्री करवाई है? अब हमको क्या पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ऊपर से ऊपर। तो फिर आप लोगों ने बताया नहीं इनको? हमको तो अब पता लगी जब ये निकलवाई है इन्होंने, जो बड़े बड़े लोग। हम पुलिस को बुलाते हैं, कल भी हम नहीं फटकता, ऐसी वो हो बीच में ये नपी ही जब भी बड़े बड़े आदमी ने और ये रोक दिए नापने वाले, आधे इनकी नपी आधे इनकी ना नपी, और आप खुद कब्जा कर रहे हैं उन पर। तो आप वहाँ पर गए थे, क्या कह रहे हैं वो लोग? नानू कह रहे थे पलाट है, हमारी कोई पलाट नहीं है, जाओ यहाँ से। फिर आप लोगों ने कहाँ शिकायत दी है? अब कल गए 3 जगह शिकायत दी है जी, कोर्ट में भी करके आए, थाना में दिए, बीडीपी को दिए, थाने में दिए, बीडीपी। मेवातियों के छीने गए घर। दरअसल ये बात आपके लिए कुछ अलग सी लग सकती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आवंटित हुए प्लॉट भाजपा की सरकार में छीनते हुए नजर आ रहे हैं। मामला माडीखेड़ा से है। जब सड़क जाम की गई तो सच्चाई की परत दरबदर सामने आनी शुरू हुई। दरअसल पूरा मामला यह है कि माडीखेड़ा में लोगों के लिए प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने किसी ढंग से राजनीतिक दबाव और अधिकारियों से साठ गांठ कर उन पर कब्जा कर लिया। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो गरीब क्या नहीं करता, उसने फिर वही रास्ता अख्तियार किया जो अबूबन वह उसका इस्तेमाल करता है और रोड पर आकर अपनी फरियाद कहनी शुरू की। लेकिन आखिरकार अंजाम वही था। उनकी परेशानी से फिर कुछ अन्य लोग भी परेशान हुए। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रोड से तो हटा दिया, लेकिन सवाल अभी जस का तस बना हुआ है कि आखिरकार मेवातियों की कब्जा की गई ये जमीन उन्हें वापस मिल पाएगी या फिर नहीं। माडीखेड़ा का ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार मेवात के वो नेता जो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, जब गरीबों की जमीन नहीं बचा पाएंगे तो जमीर कैसे बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। माडीखेड़ा के इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन जरा आपसे गुजारिश है जनाब, यदि आपने भी कहीं प्लॉट लिया है और आपका ताल्लुक अब मेवात से है तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि आपकी जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है। जैसे कि माडीखेड़ा के ये प्लॉट उन लोगों के नाम भी थी, रजिस्ट्री भी थी, लेकिन फिर भी कब्जा किसी दूसरे का करा दिया। आखिरकार ये सब कैसे हुआ और अभी भी ये मामला भविष्य के गर्त में है। सच्चाई क्या है, वक्त का इंतजार है। मामला ये है 2011 में जो हुड्डा सरकार ने प्लाट काटी गरीब आदमियों के लिए, ये अपनी हन्नौल है, ये 79 कनाल 14 मरला का रकबा, इसमें से पंचायत ने प्लाट काटी लगभग 146-47 प्लाट काटी गरीबों के लिए। जब वो गरीबों के लिए प्लाट काटी तो गरीब आदमी थोड़ी दूर रहना सु कुछ बसना में लाइट होगा, टाइम लगभग बसा नहीं उस टाइम तक। वहाँ के बाद एक बहादुर का लड़का वसीम नाम का, ये डिस्ट्रिक्ट तहसील की नकल है, वसीम नाम का लड़का, उसने इस रकबा में से 1.5 से 2 से 3333 वर्ग गज का रजिस्ट्री करा फर्जी, जिसमें फर्जी रजिस्ट्री कराना पे हमको अब गांव वालों को पता लगी, तभी हमने नकल लिया। तो उसके खिलाफ हमने एसडीएम कोर्ट में भी केस करा, डीसी का भी केस करा है, एसपी का भी करा है और सेम विंडो में भी डाला है और थाना में भी रिपोर्ट करी। कितने लोग? रजिस्ट्री किस तरीके से कराई है? रजिस्ट्री ये अपनी कब्जा दिखाकर, जबकि वसीम का अपना बाप जिंदा है, यह लिख दिया खून का रिश्ते में। अपना वसीम जिसका बाप जिंदा रहा, उसका बेटा का कोई राइट नहीं। जब तप्पड़ पड़ा है वासु, पहले पंचायत ने लगभग 3 या 4-5 बार उसकी रसीद भी है, पंचायत ने इसकी लकड़ी भी छोड़ी थी। पंचायत का ही रकबा माना जावे है। पंचायत का रकबा मानने की वजह से ही इसमें प्लाट काटी गई, यानी फर्जी रजिस्ट्री कराकर लंबरदार हमन नगर से दिखा दियो, एक दिखा दियो अपना बाप जिंदा है, उमर लंबरदार दिखा, उसका बाप जिंदा, बेटा ने वसीम ने अपनी बहन और भाई के खून का रिश्ता में सरपंच का भी साइन है, रजिस्ट्री करा दी। तहसीलदार ने क्यों करी फर्जी रजिस्ट्री?
तहसीलदार उस टाइम मैडम थी, अब इसको हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसको इसे तो एसडीएम पूछेगा, डीसी पूछेगा उसने क्यों करवा दी रजिस्ट्री। वहाँ के बाद ये अपना उनका फोटो वोटो है, आ रहा होंगे ना हम ना आ रहा हुआ हम आ रहे, ये फोटो है इस तरह। क्या मांग करते हो आप? हम मांग ये करते हैं कि बीपीएल वालों की प्लाट बीपीएल वालों को मिला और ये गरीब आदमी है, इनका लिए इनका मकान इसमें बना दिया, इसको कामयाब हो जी। इनका हक इनको दिलाया जाए। ये गरीब आदमी है, सातु बिरादरी का आदमी है, यानी रजिस्ट्री करा के फिर इस पर सीटें ले ली। सीटें लेने के बाद ये आज गरीब आदमी उसमें डर कर नहीं गए। सर ये 2011 में हमको रजिस्ट्रियाँ दे रखी हैं जी, ये देखो ये रजिस्ट्रियाँ दे रखी हैं। उसी दिन से हमारे संग राजनीति हो रही है जबरदस्त। हमारे साथ में कभी कोर्ट में केस डाल देते हैं, उसमें आबादी दे लिखा हुआ है, आबादी दे के ऊपर राजनीति चल रही है बहुत जबरदस्त, और हमको वहाँ बनाने नहीं दे रहे। कभी सीटें ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं और कभी कुछ करते हैं। और अब तो उस पर अवैध कब्जा होने लग गया जी जबरदस्त। वहाँ पे मीट फैक्ट्री बन गई, उसकी ज़मीन की कीमत हो गई जी। अब हमारे संग जास्ती हो रही है जी। वहाँ कुछ लोग दबंग लोग वहाँ बसी गांव के हैं जी, जलालपुर गांव के, बाहर गांव के जी, सब वहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जी, और हमको उसको देने नहीं दे रहे जी। और एक हमारा गांव का उसने फर्जी रजिस्ट्री 2019 में तहसीलदार से मिलके फर्जी करा दी, और उसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई गांव गाँव का हाँ गांव का बहादुर है जी, वो उसका लड़का हाँ तस्लीम और वसीम, ये सारे हैं जी। आपके गांव का है? हमारे गांव का है जी। वो कहता है जी हमारी जमीन है ये, तो उसने फर्जी तरीका 2019 में रजिस्ट्री करा ली। अब हम है जी गरीब आदमी, और सरपंच ये कहता है कि जी मैंने कोई साइन नहीं करे, उसने फर्जी साइन कर रखा। कितने लोगों की जमीन को जो उन्होंने हड़पा है? 150 आदमी जमीन है जी, और हमको 150 आदमियों को कोई बनाने नहीं दे रहा। सबको नहीं बनाने दे रहे? सबको नहीं बनाने दे। हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं तो तुम्हारे पाँव काट देंगे, तुमको जान से मार देंगे जी। हमने एप्लीकेशन दी है जी, अब ये उपायुक्त के लिए लिखी है जी, ये उपायुक्त के लिए लिखी है जी, और ये हमारे बीडीपीओ के लिए दे दिए जी हमने, और हमारे एसएचओ महोदय के लिए दे दिए जी, और ये ये एसडीएम साहब के लिए लिख रखी है जी। 2 जगह हमने दे दिए जी कल, और पुलिस वहाँ पे 112 नंबर पे आई है जी। 112 नंबर पे आने के बाद में उन्होंने कुछ बांस हटवा दिए, फिर वो चली गई है जी। 2 गाड़ी और आई है, वो कह के चली गई। इस तरीका से कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है, इस तरीका से गुमराह करा जा रहा है बीपीएल वालों। कब से कब्जा कर रहे हैं लोग? ये कब्जा अभी कुछ दिन से कर रहे हैं, 2019 से। ये फैक्ट्री जब बनी है जब ज्यादा कब्जा हो रहा है जी वहाँ।